नमस्ते छात्रों, आज हम देखते हैं 10वीं कक्षा हिंदी लोकवाणी चौथा पद्य जिन ढूंढा, जिन्हें लिखा है संत कबीर जी ने। पहले भाग में हमने पहले 6 दोहों का अर्थ देखा है। अब हम देखते हैं अगले दोहे। अगला दोहा है, नैनो अंतर आवतो नैन झापी तो ही ले, ना मैं देखो और को ना तो ही देखन दे। इसमें आए हुए अपरिचित शब्द है नैन यानी आंखें, झांपी यानी ढांप, तो ही यानी तुम्हें देखने देव या देखने दो, देखने देव यानी देखने दो। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वर के प्रति अपना प्रेम और भक्तिभाव दर्शा है। कबीर कहते हैं, हे प्रभु, तू मेरी आंखों में आकर बस जा, मैं तुझे अपनी आंखों में बंद कर लूँगा। न तो मैं किसी और को देखूँगा और न ही तुझे किसी और को देखने दूँगा। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास का ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम यहाँ पर प्रकट हो रहा है। अगला दोहा हम देखते हैं। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मई गई, मई भी हो गई लाल। इसमें आए हुए अपरिचित शब्द देखिए। लाली यानी महिमा, लाल यानी पुत्र, और यहाँ पर अर्थ है ईश्वर। जित यानी जहाँ और तित यानी वहाँ। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी ने ईश्वर की महिमा एवं उनके प्रभाव को स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि मेरे लाल की लाली अर्थात ईश्वर का अस्तित्व चारों तरफ है। मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे मेरा ईश्वर ही नजर आता है। मुझे मेरे ईश्वर की महिमा हर जगह दिखाई देती है। जब मैं अपने ईश्वर की अद्भुत महिमा को देखने गया तो मैं भी उसी में विलीन हो गया। कबीर के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व सर्वत्र विद्यमान है। अब हम देखते हैं अगला दोहा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जानी नाही। इसमें आए हुए अपरिचित शब्द हम देखते हैं। कस्तूरी यानी एक सुगंधित पदार्थ जो एक तरह के नर हिरण की नाभि के पास की गांठ में पैदा होता है और दवा के काम में आता है। कुंडल यानी कान में पहनने का बाला, यहाँ अर्थ है हिरण की नाभि या मृग यानी हिरण, बन यानी जंगल, घट यानी शरीर, पीव यानी प्रिय, यहाँ पर अर्थ है ईश्वर। अब हम इन पंक्तियों का सरल अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीर ने आत्मा के भीतर परमात्मा का वास दर्शाया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी यानी एक प्रकार का सुगंधित द्रव्य है, कस्तूरी हिरण की नाभि में ही होती है, किंतु हिरण उसकी सुगंध से मस्त होकर उसे पूरे वन में खोजता फिरता है। उसी प्रकार हमारा ईश्वर भी हमारे भीतर ही बसा है, परंतु हम उसे न जाने कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हैं। यहाँ कबीर स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमें बाहरी आडंबरों से बचते हुए स्वयं के भीतर ही ईश्वर को खोजना चाहिए, अन्यथा संपूर्ण जीवन बीत जाने पर भी हम ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकेंगे। अब हम देखते हैं अगला दोहा। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहिरे पानी बैठ, जो बौरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ।
इसमें आए हुए अपरिचित शब्द देखिए। पाइया यानी पाया, पैठ यानी प्रवेश करके, बौरा यानी बावरा या पागल, डूबन यानी डूबने से, जो व्यक्ति, तो को तुमको या तुम्हारे लिए, बो तो ही तुम्हारे लिए, वाको उसके लिए, त्रिशूल यानी 3 नोकों का प्रसिद्ध अस्त्र। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीर ने श्रम और संघर्ष को ही सफलता का मार्ग बताया है। कबीरदास कहते हैं कि अनमोल रत्न पाने के लिए पानी की गहराई में गोता लगाना ही पड़ता है। जो व्यक्ति डूबने से डरता है वह किनारे ही बैठा रहता है। अतः हमें अपने जीवन में चुनौतियों और संघर्षों के डर कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए। चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने वाला व्यक्ति सदैव सफल हुआ है, और जो व्यक्ति संघर्षों से घबरा गया वह सदैव असफल ही रहा है। अगला दोहा देखेंगे। जो तो को काटा बुभे, ताही बोऊ तू फूल, तो ही फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। इसमें आए हुए अपरिचित शब्द देखो। तो को यानी तुमको या तुम्हारे लिए, बोऊ यानी बो, तो ही यानी तुम्हारे लिए, वाको यानी उसके लिए, त्रिशूल यानी 3 नोकों का प्रसिद्ध अस्त्र। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने सत्कर्म करने और उसके परिणामों की ओर संकेत किया है। वे कहते हैं कि जो तेरे लिए कांटे बोता है तो उसके लिए भी फूल ही बो। तेरे बोए फूलों से तो तेरा आंगन महक उठेगा, किंतु उसके कांटों से उसे ही त्रिशूल का कष्ट मिलेगा। कोई भी व्यक्ति हमारे साथ कितना भी बुरा करे, परंतु हमें सदैव सभी के साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। समय के साथ साथ हमें हमारे अच्छे कर्मों का तथा बुरे कर्म करने वालों को उनके बुरे कर्मों